राजन, तुम चाहे कोई भी रास्ता अपना लो, मैं अपने जीजा जी को एमएलए बनाकर रहूंगा। उसको बेगुनाह साबित करके असेंबली में बैठाऊंगा मैं। मुझसे टक्कर लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सुन करणराज, तेरा जीजा इलेक्शन में नहीं जीतेगा और ना ही असेंबली में कदम रख पाएगा। तू जैसा सोच रहा है वैसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर कानून के दायरे में रहोगे तो कानून से काम होगा। अगर कानून तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं भी सारी हदें तोड़ दूंगा। तुम जब तक कंट्रोल में रहोगे मैं कंट्रोल में रहूंगा। कंट्रोल से बाहर गए तो दुनिया से बाहर हो जाओगे। आप समझ में आ रहे मुझे कि मैं इतना एड़ा क्यों हूँ। मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं। इतनी दौलत है, इतनी कमाई है और लोगों को दहला देने वाली धाक है। इस इलाके का खुद को राजा समझता हूँ मैं। लेकिन अब उस सिंह राजन ने मुझे जीने की एक नई वजह दी है। मैं उसकी भयानक मौत देखना चाहता हूँ। उसने मेरे मुंह पे जब तमाचा मारा था मेरी आंखों में खून उतर आया था। मेरे दिल के अंदर शोले भड़क उठे थे और मेरा खून खोल रहा था। उसके तमाचे की गूंज ना जाने अब तक कहां तक पहुंच गई होगी। इस थप्पड़ की गूंज अब तक ना जाने कहां कितनी दूर तक पहुंच गई होगी। इससे पहले कि इस थप्पड़ की गूंज मेरे गांव तक पहुंचे, मैं उसकी मौत की खबर अपने गांव तक पहुंचाऊंगा। आज ये करणराज सिंह अपने आप से वादा करता है कि सिंह राजन की मौत की खबर सारी दुनिया को मिलेगी। आप मेरी एक हेल्प करेंगे? हाँ बोलिए सर, वास्तव में उपचुनाव इसलिए किया जाता है कि उस सीट पर रहने वाला या तो किसी हादसे में या फिर कोई और वजह से उसकी मौत हो। लेकिन ये इलेक्शन एक मुजरिम को सही साबित करने की कोशिश है। अगर जनता यही चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? वोट तो जनता डालती ही नहीं, सारी धांधली इन्हीं की होती है। लेकिन बताइए मुझे क्या करना है? प्रजातंत्र को बचाइए सर। आप पोलिंग बूथ कितने रखेंगे ये मैं आपसे नहीं पूछता, लेकिन ये सारे बूथ है कि कैंपस में मेरी निगरानी में रहें, बस मैं इतना चाहता हूं। श्योर, सारे पोलिंग बूथ एक ही कैंपस में आपकी निगरानी में रखने का इंतजाम करूंगा। तुम लोग उन सब पे नजर रखो। यहाँ पर सब ठीक चल रहा है सर। यस सर, सिंह राजन सर भी यही है सर। पहले गुंडों मवालियों से हम लोग डरते थे और वोट नहीं करते थे। आज हम लोग वोट कर रहे हैं। मैंने अपना वोट डाल दिया। मैंने अपना वोट डाल दिया। मैंने अपना वोट डाल दिया। अपना वोट डालकर खुद ही खुश होते हो। तेरे को क्या पता मैं इतना खुश क्यों हूँ? जब से मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में आया है तब से 10 बार इलेक्शन हुआ है। हाँ, जब भी मैं वोट डालने के लिए आता हूँ बोलते हैं तुम्हारा वोट डल चुका है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। लेकिन इस बार मैंने अपना वोट खुद डाला है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, सिंह राजन जिंदाबाद। मैंने मेरा वोट डाल दिया है। हेलो, कौन? डीसीपी साहब बोल रहे हैं? या स्पीकिंग। सर, इस इलाके में गड़बड़ हो गई है। बहुत आतंक फैल रहा है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। कितने आदमी? 10 आदमी सर। ऐसा कर, और 10 आदमी के मरने के बाद मुझे फोन करना। रख दे फोन। सर क्या इतने लोग? राजू जी, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये मुझे यहाँ से हटाने की चाल है, बोगस। आप अपनी ड्यूटी ध्यान से करिए प्लीज। ओके सर। हेलो, मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ, डीसीपी सिंह राजन को फोन दो। सर, मंत्री जी का फोन है। हेलो हेलो, मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। मेरे ऑफिस में आकर मिलो। ये बताइए सर, आप कौन बोल रहे हैं? सचिवालय में आपका चैम्बर किधर है? पागल हो गए हो क्या?
मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। कोई मिनिस्टर नहीं है, तुझ जैसे मिनिस्टर्स मैंने बहुत देखे हैं। मैं पहचान गया हूँ तुझे। फोन रख दे। कम ऑन, ड्रॉप द ऑल फोन्स। ओके सर। कौन हो, बताते क्यों नहीं? फेरो मत पीटो, भाभी जी डर रही हैं। आप यहाँ आइए। बेटिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके पति ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। आपका पति बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जिद्दी है, कुछ मानता ही नहीं। उसको उड़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यही मेरा काम है। घुसेड़ दूं तो 10 मिनट में मर जाएगा, उड़ा दूं तो 10 सेकंड में। या तुम ऐसा समझ लो, जिस तरह तुम खाना बनाती हो, मिर्ची डालती हो, मसाला डालती हो, नमक डालती हो, खाना तैयार करती हो, हम भी वही करते हैं। पुरानी बैटरियाँ, बारूद, कांच के टुकड़े, ये मिलाकर बम बनाते हैं। तुम दोगी तो जिएगा, हम देंगे तो मरेगा, लेकिन इससे क्या फायदा? मेरी भी तुम्हारी तरह एक बहन है, इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। एक काम करो, फोन लगाओ, अपने पति से बात करो। अगर तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो फोन करो, फोन करो। उठ, उठ यहाँ से। अबे हेड़ा हो गया क्या? हाँ, आप बोलिए। क्या मुझे डराओगे? तुम यहाँ तोड़फोड़ मचाकर मुझे डराने आए हो क्या? और मैं डर कर अपने पति को फोन करके कहूंगी, अरे जल्दी आ जाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। ये सुनकर मेरे पति घबरा कर वापस आ जाएंगे और तुम लोग वहाँ जाकर वोटों की बेईमानी करोगे। नहीं हो सकता, मैं मर भी जाऊं तो भी ऐसा नहीं हो सकता। उस सिंहराजन को फोन लगा, छुरा दे। हाँ, तुझे बताता हूँ खून का रंग कैसा होता है। ले, मरने से पहले एक बार बात कर ले। चल बात कर अपने पति से अभी। चिल्ला चिल्ला और चिल्ला, यही मैं चाहता था। तेरी चीख मेरे इलाके तक पहुंचनी चाहिए। चिल्ला और चिल्ला, सुनाई नहीं देता? चिल्ला बे, तेरी बीवी को मैंने मार दिया। चिल्ला और चिल्ला, चिल्ला बे, चिल्ला। मैंने अपनी बहन को जबान दी है कि तेरा खून बहाऊंगा। अबे चिल्ला ना, चिल्ला। मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा तो मुझे दुनिया से बाहर करेगा। ये करण राज सिंह अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो दुनिया जला देगा।
मैंने कसम खाई है इसे जान से मारने की। गाड़ डालो इसे।